फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अपराध दो तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। मैंने एफआईआर पे कई वीडियोस बनाए हैं। मैंने उन वीडियो में बताया है कि जब कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर की जाती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर रजिस्टर्ड होती है। एनसीआर का फुल फॉर्म ही होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत रजिस्टर की जाती है। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। मैंने इस संबंध में भी एक वीडियो बनाया था कि पुलिस आखिर कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करती। उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। साथियों, कई हाई कोर्ट्स के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इससे पहले कई जजमेंट्स में कहा जा चुका है कि 154 सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है वो मैंडेटरी प्रोविज़न है, यानी अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, उसके कहीं पे इंफॉर्मेशन आती है तो एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि मैं ये भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि 2012 में दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी और कई अमेंडमेंट हुए आईपीसी सीआरपीसी में, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में, उसमें 154 में भी अमेंडमेंट करके आगे अमेंड करके जोड़ा गया कि अगर महिलाओं से संबंधित अपराधों में कोई थाने का अधिकारी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है तो एफआईआर रजिस्टर करने से मना करना भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं इसी एफआईआर से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं और यह जजमेंट अभी 8 अगस्त 2023 को ही पारित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एफआईआर के संबंध में सेक्शन 154 के संबंध में बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का जजमेंट पारित किया है। साथियों, एक मामला था, महाराष्ट्र का मामला था। एक व्यक्ति के द्वारा थाने में एप्लीकेशन दी जाती है और यह कहा जाता है कि उसके भाई को कुछ लोगों ने बुरी तरह लगातार कई दिनों तक मारा, जिससे उसको गंभीर चोटें आ गईं और यह आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन दी जाती है, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मांग की जाती है। पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दी जाती है, फिर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। इसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाती है और उस रिट में ये डिमांड की जाती है कि पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि वो उसकी एफआईआर रजिस्टर करके आगे कार्रवाई करे। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी उसकी रिट खारिज कर देते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की जाती है, क्रिमिनल एसएलपी नंबर 5883/2023, सिंधु जनक नागर जोजे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी 8 अगस्त को इसमें आदेश पारित हुआ। साथियों, इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई की जाती है उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक फैसला था, उस फैसले का हवाला दिया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बात कही जाती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, 2014 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट दिया था ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। यह एससीसी जर्नल में पब्लिश हुआ था, रिपोर्ट हुआ था। यह केस डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। इस केस के तमाम फैक्ट्स को, जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे, उनको डिस्कस किया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो रिलेवेंट पैरा है ललिता कुमारी का, उसको कोट करते हुए कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देता है और उस एप्लीकेशन से संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना डिस्क्लोज हो रहा है तो 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। पुलिस कोई हीला हवाली नहीं कर सकती है। इसके बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। साथियों, आगे साथियों कहा जाता है कि ऐसे मामले में जहां की कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहे हैं एप्लीकेशन के, उन मामलों में
प्राइमरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्राथमिक जांच की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक जांच की आवश्यकता कहां पर है, इस बात को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेखांकित किया जाता है और कहा जाता है कि जहां पर कोई मामला मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस जो होते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, करप्शन के केसेस होते हैं, या अगर किसी केस में एबनॉर्मल डिले है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लंबे समय के बाद अगर क्रिमिनल कार्रवाई इनिशिएट की जा रही है, तो ये कैटेगरी बताई जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर इस कैटेगरी के केसेस आते हैं तो वहां पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात की जा सकती है। लेकिन जहां पे ये कैटेगरी नहीं है, इन कैटेगरी से अलावा किसी और कैटेगरी के क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं और एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, 154 मैंडेटरी है। तो साथियों, यह बात कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुंबई हाई कोर्ट का औरंगाबाद बेंच का जो आदेश था, उस आदेश को डिसमिस कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से वो तमाम केसेस जिनमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, उन लोगों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने में जरूर सुविधा मिलेगी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं जाने से पहले ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दें। मेरे द्वारा जो जानकारी अच्छी लगती हो तो इस जानकारी को और भी लोगों को भेज दिया करें, शेयर कर दिया करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।